कृष्णा, राधे कृष्णा और वेलकम टू माय भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के 3 बजे से। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो मैं दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट करी क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं लगा था आज, क्योंकि आज त्योहार है। त्योहार में बस ऐसे ही टाइम नहीं लगता, आप लोगों को पता है, सारा बिजी जाता है, तो इसी में ही लगी पड़ी। और यहाँ बैठा है चेतन, तो यहाँ पे चेतन बैठा है, तो सोचा मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो दिखाई जरूर दे गया इसमें। तो बस अभी दोपहर का ही टाइम है, मैंने कहा सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती और सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज है मकर संक्रांति, संक्रांत है, तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो बस मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, और मेरे ब्लॉग अच्छे लगे ना तो एक लाइक जरूर कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना। तो क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, कल से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आज मेरा ब्लॉग पहुंचा है आप लोगों के पास, तो सोचा मैं आपसे कंटिन्यू हुई ब्लॉग पे बातें कर लेती हूँ। तो पता नहीं मेरे होठों पे क्या हो गया। और ये लिपस्टिक मैंने लगाई है, एडिडास की ये लिपस्टिक लगाई है, और ये लिपस्टिक ना बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक बार लगा लो ना पूरे दिन नहीं हटती, वास्तव में इतनी ज़्यादा अच्छी है ये लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा। एक बार सुबह लगा लो तो पूरे दिन नहीं हटती, मतलब 5-6 घंटे तो 6-7 घंटे चलती है। और ये काजल भी बहुत अच्छा है मेरा, है ना, एक बार लगा लो तो पूरे दिन का ही जाता है काजल, और ये लिपस्टिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बस मैं और आज मैंने पहनी है येलो साड़ी, क्योंकि आज थर्सडे है, तो येलो साड़ी पहनी। देखो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बाद में बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो मैंने आज येलो साड़ी पहनी है और इसके ऊपर ब्लैक स्वेटर, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी, आज थर्सडे है तो फास्ट भी है मेरा। तो मैं आप लोगों से बस बातें कर रही थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गया आप लोगों से बातें करे, क्योंकि मेरा फ़ोन भी सही नहीं था, आप लोगों को मैंने बताया था, फ़ोन भी ख़राब हो गया था, और मेरा उसकी जो पिन होती है ना ट्राइपॉड की, वो भी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने ये मंगाया, फ़ोन भी आया, फ़ोन तो मैंने आपको दिखाया था जब मंगाया था, और ट्राइपॉड की पिन भी मंगाई थी। तो बस अब मैं आपसे कंटिन्यू अपनी वीडियो पे जुड़ी रहूंगी। तो आप मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो और जो मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए मैं अब आगे का कंटिन्यू ब्लॉग करती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, और तो यहाँ मेरा गोला है, तो मैं इस गोले को थोड़ा सा सेक लूंगी। इसको भी, इसमें घी नहीं डाला है मैंने, वैसे ही इसको मैं सेक लूंगी। तो ये मेरे पास नारियल रखे थे, तो मैंने इनको घर पे ही इनको पीस लिया, मैंने इसका बुरादा नहीं मंगाया, तो मैंने घर पे ही इनको अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में, क्योंकि किसने में ना बहुत टाइम लगता, तो मैंने इनको ऐसे ही पीस लिया इसको। तो मैं इसको बस हल्का हल्का सा करूंगी, इसको भी ज्यादा नहीं। तो उसी कढ़ाई में कर रही हूँ, माइंड नहीं करना आप लोग। तो सॉरी भाई, बीच में फोन आ गया था, तो मैं इसको कर देती हूँ साथ के साथ। तो बस हल्का, तो इस मैं सेक रही हूँ इसी में, देखिए हल्का हल्का से ये सीख भी आया है, बहुत जल्दी सीख जाता है ये, टाइम नहीं लगता नारियल सीखने में, सूखा नारियल सीखने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें घी इसलिए नहीं डाल, क्योंकि इसमें चिकनाहट पहले ही है, तो इसमें घी डालने की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं लगी थी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही सेक रही हूँ। तो मैं इसको हल्का हल्का से सेक लेती हूँ। तो गैस को थोड़ा सा मैंने आगे कर लिया, थोड़ी दूर हो रही थी, वो काम कर रही थी ना, तो थोड़ी दूर हो गई थी, तो मैं इसको कर रही हूँ। तो यहाँ ये सीखने में आ जाता है। अभी थोड़ी से ये मैंने थोड़ी सी मीडियम आंच कर रखी है, उस पर ही सेक रही हूँ, ज्यादा तेज आंच पे नहीं सेक रही। तो ये मैंने सीख गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो ये थोड़ी देर में अभी ठंडा हो जाएगा, इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाले, ज्यादा नहीं सीखा, बस हल्का हल्का सही, कहते ना कच्चापन सा निकाला है बस इसका भी वही करा है जो उसका ही करा था, कच्चापन सा निकाला था बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ ये मेरे सिक्के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है मलाई, तो ये मलाई को मैंने अच्छे से इसमें फेंट के इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पे मलाई ली है, ये थोड़ी सी अभी बन जाती है, तो मैं इसको अच्छे से चलाती रहूंगी, जिससे ये कि चिपके ना नीचे तली पे। तो इसको अच्छे उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, आप लोग सब माइंड नहीं करना, तो मैं एक ही कढ़ाई में सारा काम कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मतलब कहने का मन से है। तो और इसको चलाती रहूंगी जिससे कि ये बर्तन पे ना लगे।
और इसमें मैं डालूंगी अब, तो ये अच्छे से हो गया है, इसमें डालूंगी खोवा। ये मैंने घर का बना हुआ खोवा है, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको। और देखिए डलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है खोवे को। देखिए कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है खोवा इसमें, देखिए एकदम मेल्ट हो गया है ये भी। तो इसमें अच्छे से अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, एक फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना मैंने, 1-1.5 चम्मच, ज्यादा नहीं डाला, 1.5 चम्मच घी डाला है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गैस को मैंने थोड़ा मंदा कर दिया है। देखिए एकदम मिक्स, अच्छे से मिक्स हो गया है बिल्कुल ही। तो अब इसमें मिला दूंगी मैं तिल्ली। जो मैंने तिल्ली थी ना वो थोड़ी सी इसमें रख ली थी, तो इसमें मैं अच्छे तिल को मिला दूंगी। और इसमें डाल दूंगी नारियल, साथ ही साथ इसमें नारियल भी डाल दूंगी। थोड़ा सा बचा के रखूंगी नारियल को, और इसमें डाल दूंगी साथ के साथ बूरा। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बूरा, जितना आपको अच्छी लगे ना उतनी ही इसमें बूरा डालना, ज्यादा नहीं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बूरा डाली है अपने, सॉरी। तो और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। मैं गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी इसको। इसके भी मैं लड्डू बनाऊंगी, फैलाऊंगी नहीं इसको भी। इसके भी मैं नारियल और तिल के लड्डू बनाए हैं मैंने, ये इसका पेस्ट है ये। इसको भी थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद इनके लड्डू बना दूंगी मैं। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं इसके भी इसी तरह से लड्डू बांध लूंगी छोटे छोटे। तो मीडियम साइज के मैं इसके भी छोटे छोटे लड्डू बांध लूंगी। तो अभी ये थोड़ी सी देर में ठंडा हो जाएगा और भी अच्छे से, तो अभी एकदम सेट होके बैठे जाएगा। ये लड्डू मेरे अच्छे से बैठ जाएंगे सेट होके। जैसे वो भी पहले ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बाद में बिल्कुल एकदम सेट हो गए और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करना। कहोगे लास्ट मोमेंट में दिखा रहे हो, लेकिन क्या करूँ, लास्ट मोमेंट में मुझे सामान नहीं मिला था। तो लास्ट मोमेंट पे मेरा सामान इकट्ठा होया था, तो क्योंकि यहाँ जो पास की दुकान है वहाँ अच्छा सामान मिलता है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे लिया था मैंने सामान। तो वो भैया कह रहे थे आज ही आया उसका सामान ना, तो फिर मैं आज ही लेके आई हूँ। तो मैं इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर रही हूँ मैं इसको। तो आप लोग माइंड नहीं करना इस चीज को। तो धीरे धीरे बस मैं इसको इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। चलिए इसको बना लेती हूँ। तो ये जो बचा हुआ पराठा है मैं इसके चारों तरफ इस तरह से लगा दूंगी नारियल का। देखिए इस तरह से लगा दूंगी। जो मैंने बनाए उनपे सभी पे इस तरह से मैं नारियल लगा दूंगी इनमें। तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे ये नारियल। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना। मलाई और खोआ के, तिल और नारियल के लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार जरूर आप लोग मेरे कहने से जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना। तो चलिए इसको कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, जितने मेरे बन चुके हैं उन्हीं पे मैंने सब पे लगाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ और लड्डू। देखिए अभी इनों पे लगाया है, तो देखिए किस तरह से लग रहे हैं, आप लोग बताना मुझे। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये वाले लड्डू भी मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए आप लोग भी खा लीजिए। इसको मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो और टेस्ट करके बताइए कैसे लग रहे हैं। आप लोग तो केवल देख के ही बता सकते हो कैसे लग रहे हैं। तो आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं, टेस्ट करके मैं बताऊंगी कैसे लग रही है ना। तो आप लोग देख कर ही बता दीजिए, क्योंकि अब खा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को खिला रही हूँ। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। तो अगर ज़रा भी अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
तो एवरीवन, मैं यहाँ पे किसी के घर में गई हुई हूँ, किसी भाभी के घर पे गई हुई हूँ हमारे पड़ोस में। तो यहाँ पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चल रहा है। ये महाराष्ट्र की पूजा है। ये मकर संक्रांति वाले दिन महाराष्ट्र की में होती है इस तरह से पूजा। तो हम यहाँ पे इस तरह से पूजा कर रहे हैं। मैं आपको नहीं दिखाई दूंगी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, सब मना कर रहे थे कि वीडियो ना बनाओ, लेकिन मैंने ना थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ, ये महाराष्ट्र की पूजा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये हमने भी फर्स्ट बार देखी, क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो ये महाराष्ट्र की है। तो उनकी हल्दी कुमकुम की पूजा हो रही थी, तो हम इस तरह से यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो आप लोग भी देखो किस तरह से पूजा होती है। जो लोग महाराष्ट्र से वो तो सभी जानते होंगे भाई, इस तरह से इनका बहुत बड़ा पर्व है ये। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम की पूजा होती है। तो हमने सभी ने इस तरह से पूजा करी थी, और ये भाभी भी देखो इस तरह से पूजा कर रही है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं खुद इस वीडियो बना रही थी, तो उनको शर्म भी आ रही थी जो कर रही थी ना कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ। लेकिन मैंने ना सबकी बनाई थी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी सबकी क्लिप बना लेती हूँ, और देखो अच्छा भी लगता है ना, देखो पूजा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे देखिए मुस्कान को मैं दिखा रही हूँ खिड़की में से ही। तो मुस्कान यहाँ बैठी है बेड पे, और वो खाना खा रही थी, उसको भूख लगी थी तो मैंने उसको खाना दिया था, वो खाना खा रही थी। और ये है इवनिंग का टाइम। तो गुड इवनिंग। यहाँ पे मैंने डिनर नहीं बनाया था क्योंकि दिन में ही मैंने दाल चूरमा बनाया था ना, इसलिए अब डिनर नहीं बनाया था। तो मैं यहाँ पे दाल गरम कर रही थी, और पकोड़े बनाए थे, और यहाँ पे मैं चूरमा सर्व कर रही हूँ इनके लिए। तो मैं इनको खाने की थाली लगा रही थी, मैंने कहा चलो इनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि ये आ चुके थे, रात के 8 बज चुके थे। तो इस टाइम मैं इनको खाना दे रही थी। तो ये खाना खा रहे, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। दाल चूरमा खा लिए। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इस रेसिपी को, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। आप लोग देखना चाहते हो मेरे आगे और वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं इसको, मैं किस तरह से दाल चूरमा बनाती हूँ। तो आप लोग अगर कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये लड्डू हैं जो मैंने अभी बनाए थे, आपको दिखाए थे, लड्डू हैं। तो आप लोग भी आ जाइए लड्डू खाने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू ना हो तो कुछ भी ना हो। तिल और मलाई, और मैंने बनाए मलाई और गोले के और तिल के लड्डू बनाए। 2 तरह से लड्डू बनाए थे मैंने आपके साथ, दोनों तरह की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। किसके मुंह में पानी आ गया इस थाली को देख के मुझे बताना। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूसरी कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मैं पहले इनको खाना दे के फिर काम करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं आपको इनको खाना देने जा रही हूँ, और ये मैं इनको दिखा दिया। ये कह रहे थे मुझे क्यों दिखाया ऐसे, कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, घर में सभी ऐसे ही रहते हैं सभी। तो मैंने खाना तो क्या दाल चूरमा ही बनाया था, सुबह बनाया था दाल चूरमा। तो अभी कुछ नहीं बनाए थे, पकौड़े बनाए थे थोड़े से, और कुछ नहीं बनाया था। पकौड़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बार। तो इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है ना। दाल चूरमा बनाया था। दाल चूरमे की रेसिपी मैं आपको 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आप मेरी अगली वीडियो में जो पहले डाल रखी वीडियो उनमें देख लेना आप लोग। तो मैंने डाल रखी है, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी इस दाल चूरमा का, क्योंकि उसमें मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा इसको वीडियो चालू करने का, क्योंकि क्लास चल रही थी बच्चों की। तो इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो चालू नहीं करी थी। तो बाद में चालू करी, जो कुछ करा था बाद में वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो बस मैं अभी मैंने इस टाइम कोई खाना नहीं बनाया नाइट में, क्योंकि सारा खाना रखा ही था, तो इसलिए खाना नहीं बनाया। तो दाल चूरमा ही है मेरा फास्ट था, बच्चों ने खा लिया, इन्होंने भी दाल चूरमा खा लिया। तो चलिए आगे काम करते हैं थोड़ा सा, और जो भी काम है मैं बनाऊंगी चीले। तो आप लोग चीले, हाँ मैं आप चीले बनाऊंगी बस अब, और कुछ नहीं। तो बस चीले ही बनाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे बहुत बार चीले भी बहुत बार शेयर कर रखे हैं, बस हाँ दिखा देती हूँ कि हाँ मैं चीले बनाऊंगी, और जो मैंने पूजा वगैरह कर दी वो सब चीज़ आप लोग से शेयर भी करी है। तो अगर मेरे वीडियो जरा भी अच्छा लगे ना, एक लाइक कर दिया करो प्लीज़, एक लाइक जरूर कर दिया करो मेरी वीडियो में। और जो कोई न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए करते हैं, बातें तो होती रहती है, बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं। तो चलिए काम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ ये पिंड खजूर लेके आए हैं, और ये मैंने हाथ में निकाले, अभी मैं कटोरी में डाल के इनको दूंगी खाने के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए, सर्दी में अच्छे रहते हैं वैसे पिंड खजूर। तो मैं इनको दे रही हूँ, और अभी मेरी किचन पूरी मैसी पड़ी है, अभी मैं इसको क्लीन करूँगी। तो चलिए करती हूँ, और अभी खाना भी बनाऊंगी अपने लिए, चीले बनाने हैं तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं इनको दे देती हूँ, फिर करती हूँ अपने लिए।
और कितने मुझे ही नहीं पता। कैप्सूल लिया तो अमरूद खा लीजिए, आप लोगों के लिए अमरूद लाई, तो अमरूद खा लीजिए। लिया है वेजिटेबल, तो पालक लेके आए और बथुआ लेके आए हैं, और क्या लेके आए, टमाटर आए हैं, टमाटर लेके आए हैं। इनको अभी सभी को बस मैं वॉश करके रखूंगी। और मूली भी लेके आए हैं साथ में, तो मैं आप लोगों को मूली भी दिखा देती हूँ। तो ये मूली लेके आए हैं, मूली भी लेके आए, तो ये सब्जी भी लेके आए हैं। तो बस ये सब्जी लेके आए हैं, तो मैं बस अब वो काम कर लेती हूँ आगे का। तो अभी हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ चीले बनाने के लिए। मैं जब से आपसे कह रही चीले बनाऊंगी, तो मैं अब यहाँ पे फाइनली चीले बनाने के लिए आ गई हूँ। बस और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा काम समेटा था, कहते ना अपने लिए तो बाद में बनाते हैं, पहले औरों के लिए करना पड़ता है। तो बस यही काम कर रही हूँ मैं आप लोग। तो यही काम कर रही थी, कुछ जैसे खाना वाना दे रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तो बस अब इनको दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो बस अब फाइनली अपने लिए खाना बनाने के लिए आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर के और बेसन के चीले। तो कुछ नहीं है, बस मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाले, बस हरी मिर्ची डाली है और टमाटर, और कुछ नहीं डाला है। और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, नमक नहीं डालती, आज थर्सडे है ना इसलिए इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो उसके तो यहाँ बन गई है मेरी ये चीला। तो ये देखिए, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, फास्ट खोल लीजिए। और मेरी वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके बताना, और जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं आपको यहीं पे करती हूँ बाय बाय, अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स।